देवता कथा के जो है प्रभाव को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। साक्षात कली का विग्रह है। जिस समय श्री हरि नारायण भगवान जाने लगे, उद्धव जी हाथ जोड़ के खड़े हुए, कहे महाराज आप जा रहे हैं, द्वापर का अंत होने वाला है, आगे कलयुग प्रवेश करेगा, ऐसे में हम संत महात्माओं का क्या होगा महाराज। तो भगवान हंसने लगे, कहें घबराओ नहीं। भगवान ने अपना हाथ उठाया, जो ही अपना हाथ उठाया भगवान के हाथ से तेज निकला, प्रकाश निकला। तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भगवान की वाङ्मयी मूर्ति, एक वाङ्मयी मूर्ति तैयार हो गई। वो वाङ्मयी मूर्ति क्या है? जो वाणी के द्वारा कही जा सके और कर्णकुहर के द्वारा सुनी जा सके। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किया। देखते ही देखते भगवान स्वयं उसमें जाकर के प्रविष्ट हो गए। बोलिए भागवत महापुराण की जय। ये जो है वाङ्मयी मूर्ति है, भगवान की वाणी के द्वारा गाई जाने वाली मूर्ति। भगवान स्वयं इसमें प्रविष्ट हैं। एक अक्षर हो, आधा अक्षर कान में पड़ जाए, फिर भी तारने में समर्थवान है। आइए हम आपको मूल कथा में ले चलते हैं। मूल कथा क्या है? एकदा ही विशालायां चत्वारो ऋषयो मलाः। ये जो कथा है साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है, उन्हीं का अंश बताया गया। श्रीमद् भागवत की संहिता में स्वयं भगवान आकर के विराजमान है और वही जो है पितरों को तारते हैं, जीव को धन्य करते हैं। इस प्रकार से सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, विशालापुरी जो नगरी है, विशालापुरी किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं? विशालापुरी कहते हैं बद्री धाम को। बद्रीनाथ धाम जो है विशालापुरी के नाम से जाना जाता है। एकदा ही विशालायाम, उसी विशालापुरी बद्रीनाथ में चत्वारो ऋषयो मला, 4 ऋषि सनत सनंदन सनातन सनत कुमार सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। कोई मिल जाता, ज्ञान की बात हो, भक्ति की बात हो, वैराग्य की चर्चा हो, इसीलिए भ्रमण कर रहे थे। चारों भैया विचरण कर रहे थे। तब तक क्या देखा? संगार्थम समायाता जुदुस्त्रु तत्र नारदः। नारद जी को देखा। नारद जी कौन है? ब्रह्मा के पुत्र हैं। ब्रह्मा के 12 पुत्र हैं, जिसमें सबसे छोटे ऋषियों में नारद जी हैं। नारद जी ब्रह्मा के पुत्र बताए गए, भगवान के अंशांशी हैं। क्या देखा? नारद जी को देखा, बड़े दुखी हैं, मुंह लटकाए हुए नारद जी खड़े हैं। कथा मात्रैक जीवन, भैया सत्संग ही जिनका जीवन है, धर्म कर्म पुण्य ही तपस्या ही जिनका कार्य है, ऐसे नारद मुनि आज दुखी दिखाई दिए। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ने पूछा, भैया आप इतने दुखी क्यों हैं? आप इतने चिंतित क्यों हैं? आश्चर्य की बात है, आप जैसे विरक्त संत और दुखी हो, मुंह लटकाए रहे। अरे भैया गृहस्थ आश्रम वाले दुखी हो तो ठीक है, जब संत महात्मा ही दुखी हो जाएंगे तो गृहस्थ वाले कितना सुख करेंगे जो माया के चक्कर में पड़े हैं। कथम ब्रह्मादि मुखः कुतम चिंतातुरो भव। बड़ा अच्छा प्रश्न किया। सनत कुमार ने कहा, अरे देवर्षि नारद भैया तुम कैसे काले काले हो गए, मुख मलिन हो गया है, कोई चिंता सता रही है क्या? ऐसा लगता है त्वरितम गम्यते तत्र, बड़ी जल्दी जल्दी जाना चाहते हो, कहीं विलंब हो गया क्या? कुतश्चागमनम तव। अब आ कहाँ से रहे हो भैया?
खूब हाल समाचार हुआ। जैसे हम आप मिले हैं, बहुत दिन के बाद मिले, कि भैया कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, परिवार ठीक ठाक तो है, आपका मुंह कैसा लटका हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न किए। इदानीं शून्य चिंतोषी गतवित्तो यथा जनः। सनत कुमार ने कहा भैया इस समय आपका मुंह ऐसा लगता है जैसे कंजूस व्यक्ति ढेर सारा धन इकट्ठा किए हुए हो और उसका कोई धन हड़प ले। कंजूस का धन चला जाए तो कितना दुख होगा, उसी प्रकार से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं भैया। गतवित्तो जनम यथा भो ब्राह्मण कथम दीन मुखः। अरे महाराज आप इतने दुखी क्यों हैं, कृपा करके बतावें। इस प्रकार से बड़े सुंदर प्रश्न किए। कहें भैया वृंदावन में जाकर के देखो, संत महात्मा सब राधे राधे जप रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। आप जो है संत महात्माओं का परम धन क्या है, भगवान का नाम। और आप भगवान का नाम भी नहीं ले रहे हैं, जो नारायण 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 हमेशा करते थे, आज आपका मुंह लटका हुआ है। क्या कहा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, महाराज जी महाराज जी हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधे राधे।
सनत कुमार ने कहा हम संत महात्माओं का जो धन है भगवान का नाम है, अब आप भगवान का नाम भी नहीं ले रहे हैं, ऐसा आपके मन में क्या हो गया? क्या कहा? ओम भो ब्रह्मण कथमदीन मुख काते चिंता बलियशी। महाराज आप जो है 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते भी नहीं हैं, आप संत महात्मा ऐसे हैं। नारद जी ने कहा कि आप लोग 5 वर्ष के हैं और सब देवी देवता के पुरखा पुरनिया हैं। आयु कितनी है? 5 वर्ष, लेकिन देवताओं के पितर हैं, पुरखा पुरनिया हैं। इतना ही नहीं, आपके अंदर बड़ा ज्ञान है महाराज। आपने एक बार अपनी भृगुटी को घुमा दिया, टेढ़ा कर दिया, तो भगवान श्री हरि नारायण के द्वारपाल वहां से टपक गए, ऊपर से धड़ाम दे नीचे आ गए। जो देवता थे आपके कोप से 3 जन्म तक राक्षस हो गए। आप कोई साधारण नहीं है महाराज, हैं? क्या कहा? आप बड़े महान हैं। एक समय की बात है, नारद जी ने परिक्रमा किया चारों भाइयों का। बड़े प्रसन्न हुए इनकी बात को सुन करके। चारों भाइयों की परिक्रमा किया, हाथ जोड़ करके पूजा किया। कहा भैया आप हमारे अग्रज हैं, बड़े भैया हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। हाँ, अब मैं आपको अपनी कथा बताता हूँ। मेरी समस्या जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक समय की बात थी, देवलोक से मैं भूमि लोक में आया, पृथ्वी पे आया घूमने टहलने। तो कहाँ कहाँ गया? बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं, देखें। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी ने कहा कि मैं जो है समस्त भूमंडल को भ्रमण करते हुए परिक्रमा करने के लिए निकला। समस्त भूमंडल का मैंने परिक्रमा किया, लेकिन मेरा जो चित्त है शांत नहीं हुआ। कहाँ कहाँ गया? पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, बनारस भी आए थे नारद जी। काशी आपके बगल में है। अच्छा एक बात बताएं, ये काशी नहीं, काशी राज है। 5 काशी है, देव काशी, गुप्त काशी, हरे कृष्णा मंगल हो आपका। देव काशी, रुद्र काशी, गुप्त काशी, सिद्ध काशी, 5 काशी है। और 5 काशियों का राजा काशी राज है। उसी प्रकार से 5 प्रयाग है। देखिए आप लोगों के बीच में बड़े सौभाग्य की बात है, प्रयाग से चल करके आए हुए हमारे आचार्य जी जो विराजमान हैं, आपको आगे पे बजा रहे हैं, बड़ी सुनाई दे रही है। प्रयागराज से चल करके आए। तो 5 प्रयाग है, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, गुप्त प्रयाग, कर्ण प्रयाग, सिद्ध प्रयाग। 5 प्रयागों का राजा प्रयागराज है। कहें हम सब जगह गए। नारद जी कह रहे हैं 5 काशी गए, 5 प्रयाग गए, काशी राज में भी गए। काशीं गोदावरीं तथा। बोलिए राधे 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 राधे। काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी ने कहा मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में भी चले गए, लेकिन मेरा मन कहीं शांत नहीं हुआ। श्रीरंगम सेतु बंधन। और तो और मैं जो है सेतु बंधे कर रामेश्वर भी गया, रामेश्वर गया। एतादीन तीर्थेषु भ्रम्यमाण इतस्ततः। इन तीर्थों में मैं घूमा, टहला, इतस्ततः, यहाँ भी गया वहाँ भी गया, लेकिन कहीं हमें समझ में नहीं आया। सनत कुमार ने पूछा भैया ऐसा तीर्थों में आपने क्या देखा, आपका मन अशांत हो गया? भैया पाखंड निरता शंता
संता चैव मानिनः। जितने संत महात्मा दिखाई दिए सब के सब पाखंडी। पाखंड किसको कहते हैं? कहें भैया धर्म का चोला ओढ़ करके अधर्म करो, है कहें ऊपर से राम राम और अंदर से कसाई का काम, उसको कहते हैं पाखंड। पापस्य खंडः पाखंडः, पाप का ही जो अंश है, टुकड़ा है, खंड है, उसको कहते हैं पाखंड। बड़ी लंबी व्याख्या किया पाखंड का है। सब संतों को शांति मिलनी चाहिए। और मैंने देखा सब संत महात्मा पाखंडी हो गए, तो भैया कैसे कल्याण होगा जगत का? शांति कहाँ मिलेगी? परिभाषाएं बताया। नारद जी ने कहा एक बड़ा सुंदर मैंने भवन देखा, बड़ी व्यवस्था थी, बड़ी सुविधा थी भवन में, बड़ा ऊंचा गगनचुंबी इमारत देखा। एक महात्मा का घर था। मैंने पूछा महाराज ये किसका भवन है? बड़ा सुंदर भवन है। लोगों ने बताया कहीं त्यागी जी का है। त्यागी जी, बताइए त्यागी जी को तो सब त्याग देना चाहिए, और त्यागी जी बटोरने में लगे हैं, और आवे और आवे और आवे। नारद जी देख करके सब भ्रमित हो गए। कहें जहाँ पर इस प्रकार का मैंने परिभाषा देखा और आगे बढ़ा तो क्या देखा? छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, कई बच्चे लड़ रहे हैं। मैंने पूछा भैया ये बच्चे किसके हैं जो लड़ रहे हैं? लोगों ने बताया महाराज आप अपना काम करिए, ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं, ब्रह्मचारी जी के बच्चे लड़ रहे हैं। अरे भाई जब ब्रह्मचारी है तो उनके बच्चे कहाँ से होंगे? ये भी पाखंड ही है। नारद जी ने सब विस्तार से बता दिया। और आगे गया तो बड़ा हल्ला हो रहा था, आपस में लोग कोलाहल कर रहे थे। मैंने पूछा भैया ये कौन सा स्थान है? लोगों ने बताया कहें ये मौनी बाबा का आश्रम है। आप विचार करिए, मौनी बाबा के आश्रम में हल्ला गुल्ला होना चाहिए कि शांति होनी चाहिए? जो कभी बोलता ही नहीं, वो बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहे हैं। ये सब देख करके नारद जी का चित्त अशांत हो गया और आगे बढ़े। क्या एक और मैं विचित्र घटना मैंने देखा। क्या देखा? तपसी धनवंत दरिद्र गृही, और कली कौतुक तात न जात कही। क्या देखा? तपसी धनवंत। क्या भैया जो संत महात्मा हैं, त्यागी बाबा ढेर सारा धन जुटा के रखे हैं, माल खजाना है, और जो गृहस्थ वाले हैं वो अत्यंत दरिद्र हो गए, निर्धन हो गए, उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। यह कौतूहल खेल तमाशा देखते हुए मैं पृथ्वी का भ्रमण करते हुए आगे बढ़ा। और आगे बढ़ा तो क्या देखा महाराज? मेरा चित्र अशांत हो गया, चित्र में खलबली मच गई। अब तो छोड़ो, संतों को छोड़ो, महात्माओं को छोड़ो, त्यागी को छोड़ो, बैरागी को छोड़ो, बाबा को छोड़ो, गृहस्थों के यहाँ गया। गृहस्थों को क्या देखा? तरुणी प्रभुतागे है, शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणी लोभात, दंपति नाम चकल कला। गृहस्थों के यहाँ गया तो और तमाशा देखने को मिला। कहे महाराज क्या देखा? कहे माता पिता की सेवा करने वाला कोई नहीं है। माता पिता हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। तब तक माता पिता की सेवा है जब तक तिजोरी की चाबी न मिल जाए, माल खजाना न मिल जाए, तब तक माता पिता की सेवा लोग कर रहे हैं। तिजोरी की चाबी मिल गई, माल खजाना मिल गया, सेवा बंद। कहें क्या किया जाए? कहें माता पिता को ले जाके वृद्धाश्रम में छोड़ दो। बड़े बड़े वृद्धाश्रम बनाए गए हैं इसीलिए, वृद्धों की सेवा के लिए। कहें भैया घर में जगह होगा है नहीं, माता पिता को ले जाओ वृद्धाश्रम में डाल दो, जो खर्चा होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये सब देख के नारद जी बहुत दुखी हुए। इतना तक ही नहीं,
और जो वृद्धाश्रम में नहीं पहुंचा पा रहे हैं ऐसे लोगों ने क्या किया, माता पिता की खटिया को ले जा करके खेत खलिहान में डाल दिया। कहें पिताजी यहीं रहो, अब घर में क्या रखा हुआ है, घर में कहाँ जगह है, यहीं रहो। ये सब देख करके नारद जी बहुत दुखी हैं, इसीलिए उनका मुंह लटक गया है। इतना अत्याचार और तो छोड़ो, हैं करुणी प्रभुता कहीं यदि माता पिता जबरदस्ती घर में बैठे रहे, तब माता पिता जबरदस्ती घर में बैठे हैं तब भी उनकी कोई चर्चा नहीं सुनने वाला, न कोई उनसे सलाह ले रहा है और न कोई सुबह शाम हाल चाल पूछता है। सलाह लेना है तो किससे लेते हैं, कहें साल को बुद्धिदायक साला, ससुराल से साले को बुला करके सलाह लिया जा रहा है, साले को बुला करके मीटिंग हो रही है और माता पिता से कोई हालचाल पूछने वाला नहीं। महाराज कितनी पीड़ा है, वार्ता को भी नपेक्षति है। कोई बड़ा भारी काम हुआ तो कोई परामर्श लेने वाला नहीं कि पिताजी कैसे किया जाए, हैं पत्नी से पूछते हैं, साले से पूछेंगे, पत्नी साला जो कह दे वही ठीक है, कितना भी गड़बड़ हो करने के लिए तैयार हो गए। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से एवं पर्यटन लोकान कन्या विक्रयणी लोभा दंपति नाम च कलकन। भैया संबंध नहीं हो रहा है, नारद जी कह रहे हैं ऐसा कलयुग व्याप्त है कि विवाह नहीं हो रहा है, संबंध नहीं, सौदा हो रहा है, सौदा। भैया 4 लाख लेंगे, 5 लाख लेंगे, 10 लाख लेंगे, कार लेंगे, ये सौदा हो रहा है। यहाँ तक कि लोग अपना पुत्र बेच रहे हैं, कन्या भी बेची जा रही है, बेटे भी बेचे जा रहे हैं। कन्या विक्रयणी लोभात, लोभवश लोग लड़के को बेच दे रहे हैं, लड़की को बेच दे। दंपति नाम चकल कलम, पति पत्नी में फिर भी शांति नहीं है, जब देखो तब लाठीचार्ज हो जा रहा है, झगड़ा हो जा रहा है। इतना होने के बाद भी पति पत्नी में शांति नहीं है, कहाँ तक कहा जाए। इस प्रकार से कलयुग के दोष गुण को देखते हुए मैं आगे बढ़ा। एवं पर्यटन लोके कलौ दोष महिमये यमुना तटमापन्नो तत्र लीला हरे भूत। यमुना के तट पर मैं पहुंचा तो मैंने एक अद्भुत लीला देखा। क्या लीला देखा उसके बारे में मैं बता रहा, सावधान होकर आप लोग श्रवण करें। जब मैं यमुना के तट पर पहुंचा एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्य मया दृष्टम श्रोणताम च मुनीश्वर। अरे मुनीश्वरों, वो आश्चर्य जो मैंने देखा आप लोग भी सुने। एकदा चित्तरुणी तत्र खिन्ना मानसा। एक स्त्री को मैंने देखा, यमुना के तट पर एक युवती को देखा, खिन्न मना बैठी है, उसके अगल बगल सैकड़ों स्त्रियां घेरे हुए हैं, सैकड़ों स्त्रियां हैं उसकी सेवा में। कोई पंखा झल रही है, कोई पानी लिए खड़ी है, कोई पैर दबा रही है, कोई बाल सवार रही है। यह सब देख करके मैं और आश्चर्यचकित हो गया। मैंने सोचा कि चल करके पूछा जाए देवी क्यों दुखी हैं। मन में विचार किया, फिर मैंने सोचा जान न पहचान और पहुंच जाऊं। स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, स्त्रियों के सभा में नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए चला जाऊं तो स्त्रियां न जाने क्या कहेंगी, अरे बाबा तू कहाँ से आ गया, मुंह उठाए, मैंने तुमको बुलाया भी नहीं, इसलिए बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। ये सब देख करके और आगे बढ़ा, फिर भी मुड़ करके देखा तो जो स्त्री थी आंसू बहा रही है, ढेर सारा आंसुओं का पनारा बह रहा है। ये सब देख करके मैं आगे जाने लगा। तब तक स्त्री ने कहा, अरे महाराज आपका नाम देवर्षि नारद है।
एक क्षण के लिए रुक जाइए महाराज, एक क्षण में मेरा जो दुख है दूर हो जाएगा, मेरी चिंता को दूर कर दे। क्षणम भो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंता विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहराम परम। अरे महाराज एक मिनट रुक जाइए, मेरी चिंता को दुख को दूर कर दें। आप जैसे संत महात्माओं का दर्शन हर प्रकार से पाप को दूर करने वाला है। मेरा जो कष्ट है दुख है दूर हो जाएगा महाराज, मेरी दुख दरिद्रता को दूर कर। लगी रोने। मैंने पूछा देवी काशी तुम? अरे देवी आप कौन हैं, आपका क्या नाम है? कायमो, ये आपके अगल बगल दो बूढ़े लेटे हुए हैं, बूढ़े ये कौन है? काइमा कान्नो काशी तुम देवी तद्देवी स्वयं बद दुख से कारण। अरे देवी तुम इतना रो क्यों रही हो, अपने दुख का कारण मुझे विस्तार से बताओ। जब लंबा प्रश्न किया तब देवी ने बताना प्रारंभ किया। कहा महाराज मैं जो है मेरी बड़ी करुण कथा है, मैं आपको बता रही हूँ। अहम भक्ति रीति ख्यात, मेरा नाम भक्ति है। बोलो भक्ति महारानी की। अहम भक्ति रीति इमौ में तनयो मतौ। ये जो मेरे अचेत पड़े हुए बूढ़े बूढ़े दिखाई दे रहे हैं ना, ये मेरे बेटे हैं। नारद जी ने कहा अरे माता युवती सुंदरी और बेटे बूढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए, चाम झूल गए, न चला जा रहा न गीत बोला, मूर्छित हो गए, ऐसा कैसे हो गया? बड़े आश्चर्य की बात है। अरे देवी ऐसा कैसे हो गया? ये तो संभव नहीं है कि माता जवान ही रह जाए और बेटे एकदम बूढ़े हो गए। भक्ति रुवाच, भक्ति ने कहा नहीं महाराज मैं आपको समझाती हूँ। मैं पहले ऐसे नहीं थी, ये मेरा जो परिवार था भक्ति और ज्ञान वैराग्य सब बड़े अच्छे थे। ये दोनों ज्ञान वैराग्य, एक का नाम ज्ञान एक का नाम वैराग्य। अब मैं आपको बता रही हूँ। वृंदावनम पुरम प्राप्य नवीनो तरुणो सुता, अपना पूरा परिचय मैं आपको सुना रही हूँ। मेरे बारे में आप जानना चाहते हैं? मैं कोई और नहीं भक्ति महारानी हूँ। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, दक्षिण भारत में मैं पैदा हुई और कर्नाटक में जाकर के बड़ी हुई। महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में घूमते चली गई, महाराष्ट्र में गई बड़ा सम्मान मिला वहाँ पर। कहीं कहीं तो गुजरात आदि प्रांतों में जब पहुंची तो वहाँ पाखंडियों ने मुझे छीड़ कर दिया है। मैं बड़ी कमजोर हो गई, निर्बला हो गई। दक्षिण भारत में जब पैदा हुई थी